कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पुष्प वर्षा योग समिति 2018 एवं सौरभ सागर सेवा संस्थान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं पूज्य संस्कार प्रणेता मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज के 48वें परोपकार दिवस में दूसरी कड़ी की झलकियों के साथ। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित मुरादनगर गंगनहर स्थित श्री मनशापूर्ण महावीर क्षेत्र जीवन आशा हॉस्पिटल प्रांगण में 22 अक्टूबर को आयोजित किया गया। सौरभ सागर सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित इस अवसर पर निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें अनेक सहयोगी संस्थाओं ने अपनी सेवा प्रदान की। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं दूसरी कड़ी में उन मनोहारी झलकियों को। सौरभ सागर सेवा संस्थान के तत्वावधान में परम पूज्य पुष्पगिरी प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज का 48वां परोपकार दिवस जन्म दिवस मनाया गया। ये कार्यक्रम सौरभ सागर सेवा संस्थान के तत्वावधान में 22 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी गाजियाबाद के मुरादनगर गंगनहर स्थित श्री मनशापूर्ण महावीर क्षेत्र में बने श्री जीवन आशा हॉस्पिटल प्रांगण में 24वें श्री पुष्प वर्षा योग के दौरान मनाया गया। इस दौरान सहयोगी संस्थाओं की ओर से दिव्यांगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। परम पूज्य संस्कार प्रणेता मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज के 48वें परोपकार दिवस समारोह के अवसर पर पूज्य मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज द्वारा रचित नवीन कृति मंगलम पुष्पदंताद्यो का विमोचन उपस्थित समाज विदत एवं श्रेष्ठी जनों ने किया। इसके बाद सभी ने सामूहिक रूप से पुस्तक को मुनिवर के समक्ष भेंट किया। भगवान वीरो मंगलम गौतमी मोहगणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। आप सभी देख सकते हैं नवीन पुस्तक पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित मंगलम पुष्पदंताद्यो विस्मरण से स्मरण की ओर। तालियां आप भी एक बार दोनों हाथ उठा करके जय 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 जय। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर एन के जैन ने गुरुवर की महिमा का गुणगान करते हुए मंगलम पुष्पदंताद्यो नामक पुस्तक को लेकर अपने विचार रखे। आपने बहुत से संत देखे होंगे, लेकिन एकमात्र ऐसे संत हैं कि जिनके ऊपर किसी की भी उंगली नहीं उठी हुई है। ये सर्ववरेण्य है, सभी इनके सामने नतमस्तक है। आगम में एक वाक्य आया है, सुप्ता अमुनिना, मुनिना सहा जागरन्ति। मुनि कौन है, साधु कौन है? आगम कहता है सुप्ता अमुना, जो सोता है वह अमुनि है, असाधु है, साधु नहीं है। जो मुनिना सहा जागरन्ति, और जो मुनि सदा जागते हैं वो साधु है। अर्थात जो सोता है वह असाधु है और जो जागता है, निरंतर जागा रहता है, वह साधु है। अर्थात जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं, किसी प्रकार की विषय आशाएं नहीं, कोई प्रवृत्ति परक स्थिति नहीं, जो भी करते हैं दूसरे के परोपकार ही करते के लिए करते हैं, और जिन्होंने पूरा जीवन ही परोपकार के लिए समर्पित कर दिया है, ऐसा ही वह जन्मदिन आज परोपकार के रूप में आप सभी मना रहे हैं। बंधुओं, समय नहीं है, नहीं तो इनके बारे में जितना बोला जाए शायद एक दिन भर ही कम पड़े। ऐसा मैंने इनके जीवन के बारे में जो जाना है, पढ़ा है। एक बात जरूर कह देना चाहता हूँ कि मुझे आपके जन्म जहाँ हुआ है पैतृक गांव जाने का भी अवसर मिला है, और आपके बारे में भी बहुत सुना है। तो लोग यही कहते हैं कि वो तो ऐसे संत हैं कि ऐसे लगता था कि पैदा ही वो मुनि महाराज हुए हैं, और उन्होंने जो वस्त्र धारण किए बीच में थोड़ी सी 2-4 साल की 5-6 वर्ष के लिए, वो सिर्फ एक उनकी दृष्टि से महापुरुष ही थी। ऐसे महान संत को मैं बात करता हूँ। एक इन्होंने एक पुस्तक लिखी है मंगलम पुष्पदंताद्यो। इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि ये जो विषय है, इससे पूरे संसार की जैन समाज की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो आप इसको जानिए, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं दूसरी जगह से या कहीं सुन करके या और किसी माध्यम से
आपके कानों में ये पड़े कि नहीं ये ऐसा ठीक नहीं हुआ है, इसलिए यह जानने की जरूरत है। आप शास्त्रारंभ से पहले या कोई मंगल कार्य अपने घर में संपन्न होता है तो आप पढ़ते हैं मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जब आचार्य श्री ने इस मंगलाचरण के स्थान पर कहना शुरू किया मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो की जगह मंगलम पुष्प दंताद्यो, फिर कहा उन्होंने जैन धर्मोस्तु मंगलम। बंधुओं, इस मंगलाचरण से सभी की आस्था जुड़ी हुई है। परंपरा से हमने मंगलम कुंद कुंदाद्यो का पाठ किया है, नमस्कार किया है, फिर अचानक मंगलम पुष्प दंताद्यो के रूप में, इस पुस्तका के रूप में प्रकटन या मुनि श्री के द्वारा उच्चारण किए जाने पर आप निश्चित रूप से सोचने पर बाध्य हुए होंगे। वैसे कई अवसरों पर मुनि श्री ने आपको समाधान दे ही दिया होगा, परंतु थोड़ा अल्प शब्दों में मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। आचार्य मुनि श्री से जब मैंने इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने कहा और स्पष्ट कहा कि आपके गुरु आचार्य पुष्पदंत हैं, इसलिए आप उनका नाम लेते हैं क्या? सभी लोग यही कहते हैं, सभी विद्वान यही कहते हैं, सभी मुनिराज यही कहते हैं कि उनके गुरु आचार्य पुष्पदंत हैं, इसलिए वो नाम लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, जैसा कि मैंने कहा ये सिंह वृत्ति वाले हैं, इनके जीवन में कोई भय नहीं, बेबाक है, जो बात कहना है निडर होकर कहते हैं, निर्भीकता से कहते हैं। और विशेष बात है कि निर्भीकता ही निर्भीकता नहीं है, बल्कि निर्भीकता पूर्वक जो बात कहते हैं यह औक्तिक होती है, उसमें तर्क होते हैं, तर्क देते हैं, युक्तियां देते हैं, तभी अपनी बात रखते हैं, अन्यथा वे बात नहीं रखते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नरेंद्र कुमार जी, ये पुस्तक का हमारे आचार्य श्री कुछ लेना देना नहीं, ये तो मात्र संयोग है कि वो हमारे दीक्षा गुरु है। स्वागत सम्मान की श्रृंखला में अतिथि गणों का स्वागत अभिनंदन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर M.K. जैन को सम्मानित किया गया। सम्मानित सभी अतिथिगण स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। सभी को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। सौरभ सागर सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित इस अवसर पर निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें गाजियाबाद के MMG अस्पताल, लॉन्स आई अस्पताल, भारत विकास परिषद दिल्ली, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर धर्मार्थ चिकित्सालय कविनगर, उत्थान फाउंडेशन, मोदी नगर सहित सहयोगी संस्थाओं ने अपनी सेवा प्रदान की। कार्यक्रम की श्रृंखला में निशुल्क मेडिकल कैंप के माध्यम से दिव्यांगों को कृत्रिम अंग दिए गए, तो वहीं असहायों को रिक्शा, साइकिल, सिलाई मशीन आदि भेंट की गई। कार्यक्रम में पधारे समग्र जैन समाज एवं पुष्प वर्षा योग समिति के पदाधिकारियों ने श्रीफल भेंट किया। श्रीफल भेंट कर मुनिश्री से आशीर्वाद ग्रहण किया। हे गुरुदेव नमोस्तु, जयकारा गुरुदेव का। कार्यक्रम की समापन बेला में मुनिश्री सौरभ सागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचनों के माध्यम से पुस्तक मंगलम पुष्पदंताद्यो पर प्रकाश डाला। आध्यात्मिकता के रूप में भी साधना चल रही है और आधुनिकता के रूप में भी आप अपना कार्य कर रहे हो, दवाओं के रूप में भी कर रहे हो, दवाओं के रूप में भी कर रहे हो। दिगंबर मुनिराज की वाणी पीछे छोड़ गई, इसलिए पहला ही प्रसंग ले लिया था एकदम मंगलम पुष्पदंताद्यो का औचित्य, श्रेष्ठता और प्रामाणिकता का मापदंड, मंगलाचरण की परंपरा, विस्मरण से स्मरण, दुराग्रह मुक्त मन में ही विचार विभव संभव, मिथ्या परंपरा भी संभव, ऐतिहासिक भ्रम महापाप, मंगलाचरण का क्रम व्यतिक्रम अंगमंगल,
नकल को बनाया असल, आलोचना नहीं अन्वेषण, श्रद्धान मुक्ति का कारण। क्या आप नहीं जानते सत्यता पर मौन विद्वत्ता के लिए कलंक। ये पहला अध्याय में इतनी सारी बातें लिखी, कुछ प्रामाणिकता है, कुछ विचार, लेकिन पढ़े नहीं तो कहते हैं। मैं तो कहता हूं मैं सूरज का साथ पाकर भी भूला नहीं अदब, मैं सूरज का साथ पाकर भी भूला नहीं अदब, और तुम जुगनों का साथ पाकर मगरूर हो गए। छोटी सी छोटा सा छोटा सा व्यक्ति मिलता है और कहां भटकाव आ जाता है कुछ पता भी नहीं चलता है। इसलिए कुछ बातें लिख दी। अभी तो किताब में आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा जटिल सा भी लगेगा, लेकिन परंपरा पर एकदम से चोट करके बात कह दी, और कोई ऐसा भाव नहीं था। लेकिन जब सामने से बहुत प्रसंग पे प्रसंग आने लगे तो मैंने कहा एक बार समाधान करना भी आवश्यक है। इसके उपरांत जो विचार विमर्श होगा वो अलग बात है। तो कुछ ने कहा था कि अगर ये परंपराओं को आप छोड़ करके लिखोगे तो समाज में बहुत सारी उपेक्षाएं होगी। मैंने एक ही शब्द कहा कि समाज की उपेक्षा सच बोलने का इनाम मानूंगा। एकदम से लोग सोचने लग गए बहुत आलोचनाएं होगी। मैंने कहा बिल्कुल होगी, लेकिन ऐसे सैद्धांतिक विषय पर, व्यवहारिक विषय पर वर्तमान की आलोचना ही भविष्य का इतिहास है। तो वो सब बातें सुनते थे तो उनको लगता था। जब मुझे बोला कि ये लिखा जाता है, तब मैंने पूरे साहित्य का इतिहास का अध्ययन किया तो देखा जैन प्रतिमाओं की प्रशस्तियां में एक ही आमनाएं नहीं आती है। लोहाचार आमनाएं, गुरुकृत आमनाएं, भद्रान्वय, चंद्रकर आमनाएं, कुंदकुंद आमनाएं, पोरपाट आमनाएं, गोलापुर आमनाएं, गुप्ता आमनाएं, देशी गण आमनाएं, लमचू आमनाएं, खंडेलवाल आमनाएं, आरसी आमनाएं, देशी नंदियाना, ऐसे करीब 30-40 आमनाओं की प्रतिमाएं अब जैन मंदिरों में मिलती है। जब मेरे को किसी पंडित ने ऐसा कहा था तो मैंने कहा था अगर तुम इस बात को सच मानते हो तो दिल पे हाथ रखो और जितनी प्रतिमा इन सब आमनाएं के मंदिर में विराजमान है उसे मंदिर से बाहर निकालो, तब मुझे पता पड़ेगा तुम कितने सत्यवादी हो। घबरा गए हो। हस्तिनापुर और रही क्षेत्र में जब प्रतिष्ठा कराई तो कई लोग, और इतना मेरे को अनुभव नहीं था, ये तो मेरे मन में पता नहीं कैसे भाव आते चलेगा और मैं, लेकिन अब इसलिए फिर ये लिखने के बाद फिर गोष्ठी बुलवाई अभी 2 दिन बाद। तो प्रसंग में कोई मतलब नहीं है। संविधान कौन लिखा, कितनी सारी बातें आती हैं, लेकिन समय के बाद सब चीजें बदलती भी चली जाती है। कई बार जब जिसकी लाठी हुई उसके भैंस हो गए, ऐसी स्थिति बन जाती थी। तो एक ऐतिहासिक रूप में भी चला हूं और सारी की सारी चीजों के चलने के साथ इस विषय पर भी आज सामने आ गई है बात। एक पुस्तक के रूप में है, जो समझते हैं वो उसको पढ़ेंगे तो पता लगेगा, लेकिन अभी आपको बोलने में लिखने में बहुत पसीना आएगा। आप लोग शादी के कार्ड छपा करके स्टूल भद्रा दो तो छपा के बांट देते, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई नहीं बोलता है, लेकिन कहीं ये लिख देते हो तो टोकता है, क्योंकि उसमें अहंकार को चोट पहुंचती है, अहंकार को चोट पहुंचती है। लेकिन कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और सिलसिला आगे बढ़ता चला जाता है। बस इतना है, स्पष्ट इसमें लिखते हैं, आओ भाई विचार विमर्श करो। व्यर्थ की चीज अगर व्हाट्सएप में डालोगे तो कोई समाधान होने वाला नहीं है। बातें बहुत आएगी अभी तो, क्योंकि आजकल के लोग समझते कम उलझते ज्यादा है नहीं कुछ चीजें, लेकिन है। और इस सत्य को स्वीकार करने में बहुत पसीना भी आएगा, क्योंकि प्रामाणिकता के साथ मैंने अपने मन से नहीं, ग्रंथ में जो उदाहरण लिखा गया है कि कैसे बोलना चाहिए वो पेज नंबर सहित दे दिया, क्योंकि पढ़ा तो हूँ और पढ़ने लगा। तो ये प्रसंग कई बार आते जाते हैं। तो पंडित जी आ जाएंगे तो इस विषय पे भी बात होगी। हमारे संदीप जी को तो पहले कोई साथ में लिखता नहीं था, लेकिन अब मैं लिखता गया, पंडित जी से लिखवाता गया और सब सूचित करता जाएगा भाई जितने प्रश्न आते हैं उसका समाधान तुम। पहले भी 50 प्रश्न का समाधान किया है, उसके उपरांत ये पूरे लेखनी के रूप में अलग अलग आया और पूरे के पूरे अलग चीज में संघ के बारे में, संत के बारे में, शिथिलाचार के बारे में तक प्रसंग छिड़ गया। एक समय शिथिलाचार था वही और आज सुरक्षा का साधन है। जब वहां से प्रसंग उठाया पंडितों को बोला क्या शिथिलाचार का तुम कहते हो
कि उस समय जब जंगल से मुनिराज मंदिर में आने लग गए तो लोगों ने शिथिलाचार कह के उनको बाहर निकाल दिया था, और आज जो जंगल में रहे वो बाहर हो जाते। और शास्त्रों में लिख दिया है कि ये धर्म को सुरक्षित करने का साधन है। और अभी बहुत सारे विषय आएंगे। लैपटॉप और मोबाइल सबसे ज्यादा चलेगा, ऐसी लैपटॉप और मोबाइल ये चलेगा। और आप देख लो जितने निषेध करने वाले हैं, अब लोग उनको शास्त्र का प्रमाण यूं तो दिखाने के लिए किताब नहीं लाते हैं, वही मोबाइल में वो लिखा हुआ दिखा देंगे, ये इसमें महाराज ये पेज नंबर। अब सारा ग्रंथ लैपटॉप में चलने लगेगा। आज तो हम लोग को गाली बकोगे, लेकिन 50 साल के बाद वही लैपटॉप में ग्रंथ होगा, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, क्या करोगे आप? और आधुनिक पढ़े लिखे लोग कहेंगे इसमें तो वनस्पति काय जीव की हिंसा है, और तुम 100 किताबें लेकर के चलोगे, बोझा भी है, अपमान भी है। जरा सच्ची पाएगा 25-25 हजार ग्रंथ एक एक चिप में आ गया मोबाइल में, और यूं निकाल के बता देते पूरा। एक शब्द लिखो तुम आत्मा, सभी चीजों का आ जाएगा। जो प्रमाण चाहिए ये भी फंस जाएगा उसमें। कभी भी कोई देखेगा महाराज आपने पेज नंबर इतने में ये लिखा है, तो एकदम से पता लग जाएगा। इसलिए उस भावों को लेकर के भी लिख दिया है, सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ। तात्कालिक शाबाशी पाने के लिए कहना हाँ भाई ये तो पाप है, फलाना ठिकाना, भले मैं नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि मेरे को तो आता नहीं चलाना, मेरे को चलाना आता नहीं। और 6 महीना बैठ जाऊंगा मैं किसी भी स्टूडेंट के साथ, सीख जाऊंगा। 6 महीने भी नहीं लगेगा मुझे, केवल इंग्लिश के शब्द ही तो मुझे समझना है। बाकी खटपट जब छोटा सा बच्चा 6 महीने का आजकल सीख जाता है, मैं तो 48 साल का हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं। आज वो निंदा करेंगे, लेकिन कल वही सब खोलेगा लैपटॉप, खटपट आ जाएगा। जिंदगी चल रही है, हर चीज पूरी तो नहीं बदलती है, लेकिन कुछ ना कुछ आ जाता। 24वां पुष्प वर्षा योग के दौरान सौरभ सागर सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित 48वां परोपकार दिवस के सफल आयोजन को लेकर ट्रस्टियों ने अपने उद्गार व्यक्त किए। ये हमारे जो गुरु सौरभ सागर जी हैं, ये हमारे भक्तों का, अपने जो भी इनके भक्त हैं उनके कल्याण के लिए 24 साल इन्होंने अपने गृहस्थ जीवन से छोड़ करके मुनि जीवन के बिताए हैं। जो भी इनकी शरण में आता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक जीवन आशा हॉस्पिटल एक ऐसा है जो विकलांगों के लिए तैयार होने जा रहा है, जो कि 1 लाख गज के अंदर बनने जा रहा है। ये सब आप लोगों के सहयोग से ही होगा और मुनि श्री सौरभ सागर जी के आशीर्वाद से हो रहा है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए पंडित संदीप जैन सजल ने परोपकार दिवस पर परोपकारी कार्यों को बताया। आज परोपकार का दिवस है, हम आप भी परोपकार दिवस में अपनी भी सेवाकता निभा सकते हैं। आप भी एक व्हील चेयर हो, एक ट्राईसाइकिल हो, आर्थो शूज हो, कृत्रिम अंग हो, या कान सुनने की मशीन हो, सिलाई मशीन हो, वृद्धाश्रम में अलमारी का वितरण हो, इनमें अपना सहयोग दे सकते हैं। तो दर्शकों, आज आपने देखी संस्कार प्रणेता मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज की 48वें परोपकार दिवस की अनुपम झलकियां। कार्यक्रम में अभी समय होता है आप सभी से विदा लेने का। फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही पावन आयोजन के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पुष्प वर्षा योग समिति 2018 एवं सौरभ सागर सेवा संस्थान, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।